मेरे प्यारे बच्चों, पाठ 7वां नकली हीरे के बारे में आज पढ़ेंगे। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया। मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूँगा। मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया। निस्संदेह महाराज, संसार में आप सा बुद्धिमान और ईमानदार राजा और कहीं नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। आप चुप क्यों हैं? आपका उत्तर क्या है? महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए हैं, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है। ये उस जो बंदा चुप था, जो दरबारी चुप था, उसने बताया है, उसने ये जवाब दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाराज कि आप बुद्धिमान और ईमानदार हैं, पर आपसे भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं जो बुद्धिमत्ता और ईमानदारी में आपसे बढ़ चढ़ कर थे। फिर भी हम सुनना चाहते हैं, तो ये मैं दोबारा करा देता हूँ। महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए हैं, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है। तो महाराज कहते हैं, फिर भी हम सुनना चाहते हैं। तो फिर वो नवयुवक बोलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाराज की आप बुद्धिमान और ईमानदार हैं, पर आपसे भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं जो बुद्धिमत्ता और ईमानदारी में आपसे बढ़ चढ़ कर थे। हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। यह लो आपका हीरा। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। महाराज, हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई। पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया महाराज? ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया था, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए हैं। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया है, और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार रहेगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इसके प्रश्न आज कक्षा में सबको प्रश्न और उत्तर डिस्कस कर दिए गए हैं, तो आप सब इसे रिवाइज कर लें।